नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, हमने अक्सर देखा है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा जो है यहाँ पर अक्सर लोग जो है उठाने में कामयाब हो जाते हैं और इसी पर जो है संज्ञान लिया जा रहा है कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्बुलेंसेस की। जी हाँ, ये एम्बुलेंस का इस्तेमाल जो है पेशेंट करते हैं, उनके तीमारदार करते हैं और कहीं ना कहीं जो है ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ओवर चार्जिंग की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू की जाए। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मरीजों और उनके परिजनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अस्पताल प्रशासन जल्दी प्रीपेड एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। अस्पताल परिसर में इसके लिए प्रीपेड प्राइवेट एम्बुलेंस काउंटर भी तैयार किया गया है। नई व्यवस्था के तहत एम्बुलेंस का किराया अब मनमाने तरीके से नहीं बल्कि आरटीओ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार तय होगा। दरअसल हाल ही के महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें मरीजों के परिजनों से भारी रकम वसूली गई। मार्च 2025 में लुधियाना तक करीब 281 किलोमीटर के सफर के लिए एक निजी एम्बुलेंस चालक ने 20,000 रुपए किराया वसूला। वहीं एक अन्य मामले में जीएमसी की महिला वार्ड से पीजीआई चंडीगढ़ तक करीब 364 किलोमीटर के लिए 27,000 रुपए लिए जाने की शिकायत सामने आई थी। इन शिकायतों के बाद प्रशासन ने कदम उठाते हुए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। अब अस्पताल परिसर में बने काउंटर पर तीमारदार निर्धारित शुल्क जमा करेंगे और उन्हें एक कूपन दिया जाएगा और इसी कूपन के आधार पर निजी एम्बुलेंस मरीज को गंतव्य तक लेकर जाएगी। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होगी और मरीजों के परिजनों को एम्बुलेंस किराए को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कूपन ट्रैकिंग के जरिए नियम तोड़ने वाले चालकों पर तत्काल कार्रवाई भी संभव होगी। ये काफ़ी देर से हमारे पास लोगों की शिकायतें आ रही थी, उनको ट्रांसपोर्ट जो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट वो अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए हमने बहुत बाद में अपने यहाँ पे आरटीओ से भी बात की थी और हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी किया, उनको भी लिखा है। हमने उनके ये बोला कि रेट्स आप तय करो और गाड़ियाँ हम लगाएंगे, प्राइवेट वेंडर लगाएंगे वहाँ पे, ताकि लोगों को ये सुविधा मिले। और जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट है हमारा वो पर्याप्त नंबर नहीं है हमारी एम्बुलेंस से काफ़ी जगह। इसके लिए हमने भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ टेकअप किया है मैटर। इसका जवाब नहीं आएगा, जो ही आएगा तो हम ये किया। हालांकि हमने अपना शेड वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ उनको स्पेस बनाई है उनके लिए। सर, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या लगता है कि कब तक ये सेवा जो है शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है बहुत जल्द, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल साहब भी इसके पीछे पड़े हैं। उनने भी दो तीन बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बोला है। मुझे लगता है कोई एक ये सेवा अगर शुरू होती है, इससे क्या लगता है कि पेशेंट्स को, जो तीमारदार हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारी गाड़ियाँ हैं पर्याप्त नंबर पे नहीं है जो अफोर्डेबल होते हैं। जो बेचारी काफ़ी सारी डेथ्स होती है यहाँ पे, उनको बाहर जाना होता है या कोई बाहर जाएगा इलाज के लिए। हमारी एम्बुलेंस लिमिटेड है, वो नहीं जा पा रही है। इसलिए अगर प्राइवेट वेंडर्स भी आएंगे तो हमको कोई ट्रांसपेरेंसी रहेगी और रेट्स होंगे थोड़े से रिजनेबल। उसके लिए ये सब है, ये नहीं कि रास्ते में ब्लैकमेल करे कोई कि नहीं आप इतना लेंगे, उसको ख़त्म करें, स्ट्रीमलाइन करें। स्ट्रीमलाइन बिल्कुल सही कदम है जी, क्योंकि पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके साथ लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो लोग दूर दराज से आते हैं भद्रवाह, किश्तवाड़ से, रजौरी, पुंछ से, किश्तवाड़ से, वो जितने भी लोग बाहर से मरीज़ आते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट होगा, थोड़ी रेट कम मिलेंगे, उनको लोगों को फ़ायदा होगा। और जिस तरह से ओवर चार्जिंग की यहाँ पर शिकायतें आती हैं, आपको लगता है उस पर लगाम लग जाएगी? ओवर चार्जिंग तो सर, ओवर चार्जिंग की बात आप छोड़ें, ओवर चार्जिंग तो पूरे जम्मू कश्मीर में ओवर चार्जिंग है। क्या आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्या आप घर के मीटर की बात करें, उनकी बात छोड़ें आप ओवर चार्जिंग की। यहाँ पे कोई इतना तो ओवर चार्जिंग होता नहीं था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। लोगों को, मरीज़ों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और हम जहाँ पे आए थे तो हमने फ्री एम्बुलेंस सर्विस जहाँ पे लॉन्च की थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर प्रीपेड एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शुरू होने जा रही है, ये सर्विस शुरू होनी चाहिए? अगर शुरू होती है, इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले हमने ये देखना है कि हॉस्पिटल प्रोमाइसिस के अंदर क्या प्राइवेट एम्बुलेंसेस का जो काउंटर है वो कानूनी तौर पे खुलता है या नहीं खुल सकता है, ये भी एक इशू है। अगर खुल जाए तो मेरी ये राय है कि जैसे हम देख रहे हैं प्रीपेड प्राइवेट एम्बुलेंस
सर्विस, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि प्रीपेड जो प्राइवेट के लिए है वो गवर्नमेंट जो एम्बुलेंसेस है उनके लिए भी होना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। इस वक्त तक हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, प्राइवेट वालों की या गवर्नमेंट वालों की। कहाँ पे गए, कितने पैसे लिए, कितने किलोमीटर गए, पहाड़ी इलाके में गए, प्लेन में गए, तो कोई उसके लिए पूछने वाला राजी नहीं है। अगर ये सर्विस शुरू होती है, इससे क्या लगता है कि जो पेशेंट्स हैं उनके तीमारदार हैं, कितना फ़ायदा होगा? इसमें ये होगा कि जहाँ पे जो अटेंडेंट होगा डेड बॉडी के साथ या पेशेंट के साथ, उसको पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे जाना है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, 5, 7, 10 किलो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन उसके लिए ये होगा कि प्रीपेड का मतलब ये है कि उसने जो पेमेंट करनी है जहाँ पे ही इसी काउंटर में करनी है और उसको प्रॉपर एक रिसीट दी जाएगी। अगर ये सर्विस शुरू होती है, इससे लगता है आपको कि पारदर्शिता आएगी? पारदर्शिता भी आएगी और लोगों से जो आए दिन एलिगेशन रहते हैं कि एम्बुलेंस वाले लूट मार करते हैं, उसके ऊपर ओवरचार्ज करते हैं, रास्ते में हरास करते हैं, तो उसके लिए ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। ये हम कहते हैं कि ये जो देख रहे हैं हम काउंटर जहाँ पे बना हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने हो गए इसको बने हुए। तो कहीं ये नहीं तो कि मतलब कि इसको पहले बनाया गया है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बनाया है, जहाँ किसी के प्रेशर में आके बनाया है, जहाँ लोगों को सहूलियत देने के लिए बनाया है। तो होगा तो यही कि लोगों की सहूलियत के लिए ही ये काउंटर बनाया गया है। ऐसा ना हो कि 4 दिन के बाद हम देखेंगे इसको डिसमेंटल कर दिया गया है और लोगों का जो पैसा है, जो हम टैक्स पेयर लोग रहते हैं कि हर एक चीज़ जो डेवलपमेंट होती है वो लोगों का पैसा ही लगता है। ऐसे इस काउंटर में आम लोगों का पैसा लगा हुआ है और इसका वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर खुलना है और ये सर्विस जो है जल्द से जल्दी शुरू होनी चाहिए। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होती है, आरटीओ द्वारा रेट तय किए जाते हैं, तो ये सर्विस जो है यहाँ पर शुरू की जाएगी और इस सर्विस से निस्संदेह ट्रांसपेरेंसी आएगी और कहीं ना कहीं जो पेशेंट्स हैं, तीमारदार हैं, हर किसी को जो है इसका फ़ायदा पहुँचेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।